मेरी बड़ी बहन का देहांत हुआ तो कुछ आत्मचिंतन करने का मन हुआ कि जन्म और मृत्यु है क्या। सभी कहते हैं जीवन एक रंगमंच है जिसका आरंभ जन्म है और मृत्यु उसका अंत। ये उस दिन का प्रभात है एक तरफ, दूसरी तरफ संध्या की रजनी। इसमें जीवन की पहली किलकारी है और दूसरी तरफ शून्य की अंतिम गूंज और यात्रा। दोनों सिरों में बंधा है हमारा जीवन। समय की धूप छांव में सजा हुआ ये क्षणिक प्रकाश है जो हमारे जीवन को आलोकित करता है। एक नवजात शिशु इस प्रकृति की नई अभिव्यक्ति है। उसका भविष्य है, अनकही कविता है। उसकी किलकारियां जैसे समय के सूने गलियारों में गूंज करती हैं। उनकी आंखों में झांके तो प्रतीत होता है वहां किसी अन्य लोक की शांति और रहस्य छुपे हुए हैं। रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो ऐसा लगता है कि सब प्री स्ट्रक्चर्ड है। समय का स्वभाव है परिवर्तन। धीरे धीरे जीवन को उसकी मैच्योरिटी मिलती है। मनुष्य मैच्योरिटी की ओर चलता है। एक दिन वो भी आ जाता है जब मृत्यु अपनी मुस्कान के स्वाद द्वार पर दस्तक देती है। मनुष्य को पता चलता है कि उसके जाने का समय आ गया है। कुछ लोग अभिव्यक्त करते जैसे कि राजदी ने किया, बताया मेरे जाने का समय आ गया है, मेरी भूल चूक माफ करना, मुझे लेने लोग आ गए। मृत्यु को हमें क्रूर नहीं समझना चाहिए। ये कोई क्रूरता का प्रतीक नहीं है। ये थके हुए पांव को विश्राम की सैया पे ले जाता है। ये वो पल है जहां देह अपनी आत्मा से अलग हो जाती है। सांसें मौन हो जाती हैं पर स्मृतियां बोलने लगती हैं। ये मेमोरीज दे स्टार्ट स्पीकिंग। भारतीय दर्शन मृत्यु को अंत नहीं मानता। ये आत्मा की कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। एक आवश्यक मोड़ के रूप में दिखता है। शिवानी जी इसको चोला बदलने की बात कहती है। गीता हमें बताती है कि देह समाप्त नहीं होती। देह समाप्त हो जाती है पर आत्मा समाप्त नहीं होती। इसलिए जन्म केवल सेलिब्रेशन नहीं और मृत्यु केवल शोक नहीं। जन्म एक उत्तरदायित्व है स्वयं को, समाज की ओर, सृष्टि को बेहतर करने की। जब हम जाएं तो जो हमें मिला था उससे बेहतर इस धरा को छोड़कर जाएं। जीवन एक अवसर है।
और कोई भी आदमी उस दिए हुए अवसर को पूरा जरूर करे। मृत्यु और उसके बाद पुनर्जन्म, उस अमर धारा से जुड़ने का जहां मैं और तुम खत्म हो जाते हैं। जीवन उस सेतु की भांति है जहां जन्म और मृत्यु में के बीच में पुल की तरह है, और इस पुल पर चलना हमारा सौभाग्य है। जितनी कोमलता, करुणा और संवेदना से हम इस पुल को पार करेंगे, उतनी ही निर्मल होगी हमारी आत्मा। ये थोड़ी बातें हमें जीवित रहते याद रखनी चाहिए, जिससे हमारी जो जिम्मेदारी थी उसको हम पूरी तरह से कर सकें। धन्यवाद। आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें।